क्योंकि आज हम हमारा इतिहास भूल गए हैं। ब्राह्मणवादी लोग बोलते हैं कि जिस जाति का सत्यानाश करना है उस जाति का इतिहास भुला दो। जो मदारी मेहतर है वो शिवाजी महाराज का अंग रक्षक हुआ करता था और पुणे के अंदर गोविंद महार हुआ, उन्हें भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर जो पेशवाओं में भीमा नदी में डाल दिए थे उनको भी लाकर चैलेंज उठाया था। साथियों, आज दिल्ली के गढ़वाल भवन में अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय स्तरीय अधिवेशन चल रहा है। तो साथियों, आज प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है जो आज तक हमारे लोग इकट्ठे नहीं होते थे, लेकिन आज देखो कि पूरा हॉल भरा हुआ है, उसकी मुझे खुशी है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे मूल निवासियों की, वाल्मीकि जातियों की दीपावली है। क्यों मुझे ऐसा लगता है? क्योंकि साथियों, आज तक हमारी बस्तियों के अंदर, हमारी गली चाली मोहल्लों के अंदर, झोगी झोपड़ियों के अंदर ये अधिवेशन के बाद एक विचारधारा का, एक फूले आंबेडकरी विचारधारा का दिया जलने वाला है। साथियों, इसके लेकर मुझे बड़ी खुशी है। तो साथियों, आज मैं 15 दिन से दिल्ली के अंदर अलग अलग हमारी जो बस्तियां हैं उसमें घूम रही हूं और उससे मुझे अनुभव आया है कि हमारे लोग बिल्कुल तो सोए हुए नहीं हैं। हमारे लोग भी अलग अलग संगठन बना के, गली चाली मोहल्लों का संगठन बना के लड़ रहे हैं, लेकिन वो सीमित हो गए हैं। बस उन्होंने यही चाहा कि ये जो मोहल्ला है इसके अंदर ही मेरे को विचारधारा देनी है, या जो भी कुछ करता है समाज के लिए। तो साथियों, ये अपना विचार है, ये सोचता है कि मैं जागरूक कर रहा हूं, लेकिन वहां का वहां ही उनका विचार रह जाता है। उनको बड़ी सोच लानी चाहिए कि हमारा दिल्ली ही अगर जागृत हो जाता है तो पूरे भारत का क्या। तो जिसके पास समय है, बुद्धि है, हुनर है, तो उनको बाहर निकलकर ये काम करना पड़ेगा। साथियों, आज हमारी जाति के अंदर पहले बाबा साहब नहीं थे, लेकिन आज बामसेब के माध्यम से, बामसेब अभी 49वां वर्ष चल रहा है, तो 49 सालों के अंदर बाबा साहब की विचारधारा पहुंची है। साथियों, जय भीम का नारा भी पहुंचा है, लेकिन जैसे होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। जय भीम भी बोलते हैं और जय स्वामीनारायण भी बोलते हैं, जय माता जी भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जैसे हमारे पर कहावत है कि जय भीम बोलो और कहीं भी चलो, लेकिन फूले आंबेडकरी विचारधारा क्या है ये सही तरीके से हमारे लोग नहीं जानते साथियों। तो साथियों, आज हमारे लोग
लोग जागृत तो है, लेकिन हमारी ये जो सारी समस्या है, वो समस्या का मूल क्या है ये नहीं जानते, बातें करते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता। तो साथियों, रास्ता क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आज हम हमारा इतिहास भूल गए हैं। ब्राह्मणवादी लोग बोलते हैं कि जिस जाति का सत्यानाश करना है उस जाति का इतिहास भुला दो। तो साथियों देखो, आज हम हमारा क्रांतिकारी इतिहास भूल गए हैं, इसलिए सारी समस्याएं हैं। क्योंकि हम में गौरव नहीं है, हम एकदम हमारे विचारों को, हमको जैसे ब्राह्मणों ने जैसी जातियां बनाई ऐसा हमारा विचार भी हो गए हैं। हम तुच्छ विचार करते करते चलते हैं। तो साथियों, हमारा गौरवशाली अगर इतिहास हमें मालूम नहीं होगा, तब तक हमारे में लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी। तो हमारा क्रांतिकारी इतिहास क्या है साथियों? तो साथियों, हमारी जाति के अंदर कई शासक और सम्राट हुए। उसके अंदर पंजाब से चूड़ामणि के राजा निकला। पंजाब से ही हरि सिंह नलवा जो राजा हुआ, उसका शासन पंजाब से लेके अफगानिस्तान तक था। इस देश की सल्तनत पर सबसे पहला बैठने वाला जो राजा निकला वो गुजरात से था। उसका मूल नाम है कालिया झांपड़ा और उसको खुसरो भंगी से जानते हैं। साथियों, ये जो उत्तर प्रदेश है उसमें डोम है, तो डोम भी राजा हुआ करते थे। हरिश्चंद्र राजा को भी खरीदने वाला वो डोम राजा था। तो ऐसी तरह हमारी जाति के अंदर राजा महाराजा हुए हैं, बहुत शक्तिशाली और वीर योद्धा भी हुए हैं। तो ऐसी तरह जैसे पंजाब के अंदर से बाबा जीवनदास के, जिन्होंने एक चैलेंज उठाई थी। क्या उठाई थी? कि जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उसका सर काट के मुगलों ने चांदनी चौक में लटका दिया था। और वहां से लाने वाला भी हमारा भाई था बाबा जीवनदास, वो भी हमारी जाति से था। साथियों, दूसरा ये है कि सबसे पहला शहीद होने वाला हमारा बंदा माता दीन भंगी था। साथियों, जो मदारी मेहतर है वो शिवाजी महाराज का अंग रक्षक हुआ करता था। और पुणे के अंदर गोविंद महार हुआ, उन्हें भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर जो पेशवाओं में भीमा नदी में डाल दिए थे, उनको भी लाकर चैलेंज उठाया था। ये भी हमारा भाई गोविंद महार था। साथियों, जैसे भीमा कोरे गांव की जो लड़ाई हुई, तो पामसेब के माध्यम से हम जान रहे हैं कि इसके अंदर भी 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने वाला हमारा ही बंदा था, सिद्धनाग और नागनाथ। तो ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे बहादुर, ऐसे वीर, ऐसे शासक और सम्राट यही हमारी वाल्मीकि जाति भंगी कौम में हुए हैं। लेकिन हमें उनका क्रांतिकारी इतिहास नहीं बताया गया, इतिहास छुपाया गया है और हम भी ये इतिहास जानने की कोशिश नहीं करते हैं साथियों। इसलिए हमारे में जो ताकत होनी चाहिए, लड़ने की जो हिम्मत होनी चाहिए, ये हमें नहीं मिलती है। हम यही बैठ के चलते हैं और यही सोच के चलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो साथियों, ऐसे क्रांतिकारी इतिहास को हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा। साथियों, यही राजाओं ने जब विदेशी लोग भारत के अंदर आए तो सबसे पहले आर्य आए। तो
लोगों का सबसे पहला सामना करने वाले यही मार्शल कौम थी और उन्हों का सामना किया था आर्यों की जो भी व्यवस्था आर्य बनाते थे, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और यज्ञ करते थे, तो यज्ञों का भंग करने वाले, जाति का भंग करने वाले, वर्ण व्यवस्था भंग करने वाले यही हमारे वाल्मीकि जाति के लोग थे साथियों। इसलिए ये भंग करने वाले लोगों को यूरेशियन आर्य ब्राह्मणों ने भंगी नाम दिया है। हमारे लोग भंगी नाम से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन ये क्रांतिकारी इतिहास है। ये शब्द के अंदर क्रांति है, लेकिन ये शब्द विदेशियों ने दिया हुआ है, इसलिए चलो हम नहीं स्वीकार करते। लेकिन कोई बात नहीं, हम सोच सकते हैं कि अगर हमें कोई भंगी कहे या वाल्मीकि कहे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे वाल्मीकि की कहते हैं या भंगी कहते हैं, तो अगला जो इंसान होता है उसके दिमाग में एक चित्र उठता है कि इसके हाथ में झाड़ू है और आगे हंडी और पीछे झाड़ू लगाया है, ऐसी उनका दिमाग में चित्र बनता है। तो साथियों, नाम अच्छा लगता है लेकिन काम तो वही का वही है। अगर हम कोई भी नाम ले ले लेकिन हमें मान सम्मान नहीं मिलता। साथियों, ऐसे तो हमारी 29 जातियां इन ब्राह्मणों ने बनाई है ताकि हम एक ना हो सके। जैसे डोम, डुमार, हेला, लाल बेगी, फूल बेगी, चूड़ामणि, बहतर, लाल बेगी, फूल बेगी, धानुक, अलग अलग राज्यों में हमारे जाति के, हमारे सफाई कर्मियों के अलग नाम से उनकी पहचान बनी है ताकि हम एक ना हो सके और एक होके हमारी लड़ाई ना लड़ सके। इसके लिए हमें हर एक राज्यों में तितर वितर करके रखा है साथियों। तो आज इस मंच के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि अलग अलग नाम वाले जो व्यक्ति है ये हम ही हैं, सफाई कर्मचारी लोग ही हैं, ऐसा हमें पता चलेगा तो हमारी एक ताकत बनेगी। साथियों, एक सली होती है तो एक सली के अंदर कोई ताकत नहीं होती है, लेकिन इस सलियों का अगर झुंड बनाया जाए तो झाड़ू बनती है। तो झाड़ू किस काम में आती है? सफाई का काम करने के काम में आती है। तो साथियों, हमें सफाई किसकी करनी है? ऐसा नहीं कि कचरा साफ करने के लिए, लेकिन हजारों साल से हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो विचारधारा थोपी गई है, ब्राह्मणी विचारधारा थोपी गई है, इस विचारों का हमें खात्मा करना है, उनका सफाया करना है। इसलिए हमें झाड़ू बनना पड़ेगा। अगर सलियों में बांटे रहेंगे तो कोई हमारी कीमत नहीं करेगा। तो साथियों, ऐसी तरह हम लोगों को एकजुट आना पड़ेगा और मनुवादी व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। साथियों, अभी जैसे हमारा राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन डिक्लेयर हुआ, अभी तो हुआ ही नहीं था, लेकिन इन ब्राह्मणवादियों के घरों में उनके जारी रखेंगे। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हमारी अति पिछड़ी अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन डिक्लेयर हुआ और घंटी बजी आरएसएस के अपने घरों में, उन्होंने फोटो खींचते रहेंगे। प्लीज बैठ जाइएगा, सुमन दादी यहाँ ही है। समय का ध्यान रखते हुए आप लोग बैठ जाइए, हम यहाँ ही हैं शाम तक, तो आप फोटो खींच सकते हो। साथियों, ऐसी तरह कार्यक्रम हम ले रहे हैं और ये जातिवादी मानसिकता के लोग ये कानपुर के अंदर
की जाति की मीटिंग लेकर कह रहे हैं कि वाल्मीकि, अगर महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो राम की पहचान हमें कोई नहीं कराता। और दूसरा भी ये कहा कि वाल्मीकि जाति के लोग हैं, ये भारत की शान है। साथियों, हम शान हैं भारत की, ये लोग जानते हैं, ये दुश्मन लोग जानते हैं, लेकिन हमें हमारी पहचान नहीं बनाई, इसलिए फिर से ये हमारी दशा हो गई है। तो साथियों, आज भी ये आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग हमारी बस्तियों में जाते हैं, हमारे कार्यक्रम में जाते हैं और बताते हैं कि आपकी जो दुर्दशा है उसका कारण ये मुसलमान लोग हैं। मुसलमान लोगों ने आपके हाथ में झाड़ू पकड़ाई, ये गंदगी का काम मुसलमानों ने दिया। साथियों, आप सोचिए कि भारत देश के अंदर पहले मुसलमान आए कि आर्य आए? हमने इतिहास पढ़ा है। तो साथियों, सबसे पहले 2500 साल पहले इस देश के अंदर अगर कोई पहले आया है तो वो आर्य ब्राह्मण थे। और 12वीं सदी के अंदर मुगल आए। तो आप सोचिए कि जो पहले आता है वही बाद में आने वालों को बताता है कि ये सफाई करने वाले, ये गंदगी साफ करने वाले यही लोग हैं, लेकिन वो अपने आप को छुपा लेता है और हमारे सामने मुसलमान को दे देता है। और हम भी कोई इतिहास नहीं पढ़ते और मुसलमानों को हमारा दुश्मन मान लेते हैं। साथियों, हमारे दिमाग में एक सोच आनी चाहिए, क्या वर्ण व्यवस्था मुसलमानों ने बनाई? क्या 6043 जातियां मुसलमानों ने बनाई? क्या सबसे नीचे जो अछूत लोग हैं ये क्या मुसलमानों ने बनाए? क्या भंगी नाम हमें मुसलमानों ने दिया? इतने अगर 3 प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं तो हम क्या सच है क्या झूठ है उसकी पहचान हमें हो जाती है। तो साथियों, ये सारा काम वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, 6743 जातियों और इसके अंदर भी जो भंगी नाम है वो ब्राह्मणों ने दिया है। तो साथियों, हमारा दुश्मन कौन हुआ ये हम खुद तय कर सकते हैं, लेकिन हमें मुसलमानों के अंदर अंदर झगड़ा कराने के लिए ये लोग